नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक पावन पर्व है जो श्रावण मास की शुक्ल पक्षमी की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है ताकि जीवन में सुख शांति, धन धान्य और संतान की प्राप्ति हो और काल सर्प दोष से मुक्ति मिले। बहुत पुरानी बात है, पृथ्वी पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। उसके 5 पुत्र थे। पांचों बहुत विद्वान, धर्मपरायण और संयमी थे, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा अस्तिक सबसे अलग था। शांत स्वभाव का, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला और विशेष रूप से सर्पों की पूजा करने वाला। उस समय पृथ्वी पर एक अत्याचारी राजा रहता था। जन्म मेजय उसका नाम था। उसके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक नाग के काटने से हुई थी। इसलिए जन्म मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ किया, जिसमें जितने भी नाग पृथ्वी पर थे उन्हें मंत्रों की शक्ति से खींच कर अग्नि में जलाने का काम किया। अस्तिक की आस्था और उसका हस्तक्षेप। जब यह यज्ञ हो रहा था तब नागलोक में हाहाकार मच गया। नागों के राजा वासुकी और उनके परिजन भयभीत हो उठे। तब वासुकी ने ब्राह्मण बालक अस्तिक से सहायता मांगी, जो बहुत तेजस्वी और विद्वान था। अस्तिक ने यज्ञ स्थल पर जाकर जन्म मेजय से विनम्रता से कहा, हे राजन, आप धर्मात्मा हैं, मैं आपसे एक वर चाहता हूँ। राजा ने बिना सोचे विचारे वरदान दे दिया। अस्तिक ने कहा, आप इस यज्ञ को यहीं रोक दें। राजा द्विधा में पड़ गया, लेकिन वचन का पालन करते हुए यज्ञ को वहीं पर समाप्त करवा दिया गया। इस प्रकार नागों का संहार रुक गया और तक्षक नाग भी बच गया। उसी दिन पंचमी तिथि थी और उसी दिन से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा। तब से यह दिन नागों की रक्षा और सम्मान के रूप में मनाया जाता है। लोग नाग देवताओं को दूध, लड्डू, फल, कुशा आदि चढ़ाकर उनका पूजन करने लगते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन नागों की पूजा करता है उसे सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, काल सर्प योग का निवारण मिलता है, शांति व संतति सुख प्राप्त होता है। इसमें प्रातः स्नान कर भूमि पर नाग चित्रित करें और मिट्टी के नाग बनाकर उसकी पूजा करें। दूध, दही, घी, शहद, चावल, दुर्वा, फूल, सिंदूर, हल्दी आदि अर्पित करें। इसका एक मंत्र भी है, ओम नमो नागाय या ओम नाग देवाय नमः। यह मंत्र जाप करते हुए नाग की पूजा करें। व्रत रखें। पंचमी को दूध से नागों का अभिषेक करें। इसका भारत में सांस्कृतिक महत्व है। यह कई राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस पर्व को बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। विशेष रूप से महिलाएं इस दिन नागों की पूजा कर अपने परिवार की रक्षा की कामना करती हैं। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना चाहिए। क्रोध और प्रतिशोध का परिणाम घातक हो सकता है। धर्म और वचन का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। एक और मंत्र है, इसके समापन पर मैं बोलती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नाग देवता हमारे जीवन को सुख शांति से भरे और भय मुक्त करें। नाग पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। एक और कथा प्रचलित है इसके लिए। सावन का महीना, चारों ओर हरियाली, वर्षा की बूंदें मानो धरती को स्वर्ग बना रही हैं। ऐसे ही पवित्र महीने की एक विशेष तिथि होती है श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसे हम नाग पंचमी के रूप में जानते हैं। इस दिन धरती के रहस्यमयी प्राणी नागों की पूजा की जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? नाग केवल जीव नहीं हैं, वे धरणी के रक्षक हैं। शेष नाग जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। अनंत नाग जिनकी पूजा से अनंत फल प्राप्त होता है।
कालिया नाग, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने वश में किया था। मनसा देवी, सर्पों की देवी जिनकी आराधना विशेष रूप से बंगाल में होती है। नाग तत्व जीवन के रहस्यों, शक्तियों और संतुलन के प्रतीक हैं। वे रक्षा करते हैं लेकिन अपमान या दुष्टता पर भी दंड देते हैं। आशा है आपको नागपंचमी की कथा आपको पसंद आई होगी। जिनके फन पर धरती टिकी है, जो भगवान विष्णु के आसन हैं, जो शिव के गले का हार है, उन नागों को हमारा सदा ही प्रणाम है। बोलो नागपंचमी की, नाग देवता की